सभी भक्तजनों को मेरी राधे राधे, जय सिया राम। आज मैं आपको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा या अन्नदा एकादशी के बारे में कुछ बताऊंगा कि ये अन्नदा एकादशी वर्ष 2023 में कब मनाई जाएगी और इसका पारण कब किया जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अन्नदा एकादशी की शुरुआत यानी अन्नदा एकादशी, हालांकि ये प्रारंभ हो रही है शनिवार यानी 9 सितंबर शनिवार को रात्रि के 9:17 पर प्रारंभ हो गई है और ये समाप्त हो रही है 10 सितंबर रविवार को रात्रि के 9:28 पर। अब चूंकि ये शनिवार और रविवार दोनों दिन एकादशी है, इसलिए कुछ लोगों को ये संभ्रम है कि एकादशी शनिवार को मनाई जाएगी या रविवार को मनाई जाएगी। जैसा कि मैंने कुछ लोगों को ये कहते सुना है कि आजकल हिंदुओं के यानी सनातन धर्मियों के अधिकांश त्यौहार 2 दिन होने लगे, तो जिनको वास्तविकता का आभास नहीं है, केवल वही लोग या वही व्यक्ति यह कहते हैं कि सनातन धर्म के त्यौहार जो हैं वो 2 दिन मनाए जाते हैं। अब इस शंका का निवारण क्या है? इस शंका का निवारण यह है कि चूंकि एकादशी तिथि की शुरुआत शनिवार की शाम को ही हो रही है और शनिवार की शाम को एकादशी है, लेकिन हमारे यानी सनातन धर्म में त्योहार उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन सूर्योदय के समय वह तिथि हो। अब चूंकि उदया तिथि के अनुसार एकादशी रविवार को है, इसलिए एकादशी का व्रत भी रविवार को ही मनाया जाएगा। यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा या अन्नदा एकादशी का व्रत दिनांक 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को किया जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। पूजा का शुभ मुहूर्त दिनांक 10 सितंबर 2023 को प्रातः 7:37 से 10:44 तक है। और जो अगली बात है वो है कि पारण का समय क्या है, इस एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो इस एकादशी व्रत का पारण 11 सितंबर 2023 को प्रातः 6:04 से 8:33 तक किया जा सकता है और एकादशी का पारण करते समय चावल जरूर खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना निषेध है, मना है, चाहे व्यक्ति एकादशी का व्रत रखे या न रखे, लेकिन एकादशी का पारण यानी एकादशी व्रत हमेशा चावल खाकर ही खोला जाता है। अब इस एकादशी का महत्व क्या है? भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी हमारे सभी पापों को नष्ट करती है। जो कोई भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसकी कथा क्या है? बहुत संक्षेप में मैं आपको इस एकादशी व्रत की कथा बताता हूँ। आप सभी ने राजा हरिश्चंद्र का नाम अवश्य सुना होगा। उनके ऊपर इतने कष्ट आए
सत्यवादी होने की वजह से कि उन्हें अपनी पत्नी शैब्या और अपने पुत्र रोहित को भी बेचना पड़ गया था और स्वयं भी उन्हें एक शब दाह गृह में, शमशान में नौकरी करनी पड़ी थी और उस नौकरी के बदले वो मुर्दों का कफन लिया करते थे। इस तरह कई वर्ष बीत गए। बहुत दुखी थे, सोचने लगे कि क्या करूं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इसी सोच विचार में वर्षों बीत गए और एक दिन महर्षि गौतम उनके पास आए। यानी महर्षि गौतम जो थे वो हरिश्चंद्र के पास आए। हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम को अपनी कथा सुनाई। महर्षि गौतम ने हरिश्चंद्र को बताया कि हे राजन, अभी हाल ही में, यानी कि अगले कुछ ही दिनों में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आने वाली है। तुम इस एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी का व्रत करने से आपके सभी पाप दूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि चले गए। हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी आने पर विधि विधान पूर्वक व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से हरिश्चंद्र के समस्त कष्ट दूर हो गए। उन्हें अपना पुत्र, अपनी पत्नी, अपना खोया हुआ राज्य पुनः वापस मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो कोई भी इस व्रत को करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की ये कथा हमने आपको पद्म पुराण से लेकर के सुनाई है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकादशी का व्रत 10 सितंबर को करेंगे, विधि विधान से पूजन करेंगे और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय सिया राम।